नमस्कार, गोरखपुर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। जनपद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का उफनना खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। आपदा विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को नदी में नहाने ना दें। बढ़ते जलस्तर के कारण डूबने की संभावना अधिक। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गीडा सेक्टर 27 में पेप्सिको के फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेज की यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि निवेश तभी आता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो। जब व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी। सुरक्षा के इस उत्कृष्ट वातावरण और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति से उन लोगों को समस्या होती है जिनके लिए अपराध एक पेशा था। सरकार कानून व्यवस्था के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ है, क्योंकि वर्तमान की सुरक्षा ही भविष्य को बेहतर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने 1170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित शीतल पेय, बॉटलिंग और डेयरी उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नौकरी के बजाय उद्यमिता पर ध्यान देने का आह्वान किया है। रोजगार के नए अवसरों के लिए उद्यमिता सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जिन देशों ने शोध, नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान दिया है, वे ही आज आर्थिक केंद्र बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है। 2017 में जब सरकार बनी तो राज्य में केवल 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई गई थी, पर हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अब उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों का शिलान्यास हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने गीडा में किए गए निवेश और रोजगार सृजन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया है कि वरुण बेवरेजेज की यूनिट में 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें 90% उत्तर प्रदेश के और 70% गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धुरियापार से सीबीजी प्लांट की स्थापना हो चुकी है। यहां पराली से एथेनॉल बनाने के साथ ग्रीन एनर्जी के तहत कदम बढ़ा दिया गया है। अब धुरियापार को बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज यूपी के पास एक्सप्रेसवे का संजाल है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से इस क्षेत्र की जनता और उद्यमियों को काफ़ी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निवेश को धरातल पर उतारने के लिए लैंड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने गीडा में हो रहे विभिन्न निवेशों और विकास परियोजनाओं जैसे कि प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने बताया है कि सरकार युवाओं को उद्यमिता के लिए ब्याज मुक्त लोन भी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, नेपाल के सांसद अभिषेक प्रताप शाह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जनता की आर्थिक प्रगति एवं उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। हम गोरखपुर के किसानों से दूध खरीदकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा अनुमान है कि लगभग 10,000 से भी अधिक किसान परिवार इस योजना में शामिल हो सकते हैं, जिनसे देसी घी, फ्लेवर्ड मिल्क, मिल्क पाउडर, चीज और मक्खन का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा हमारा हर उत्पादन किफायती दामों पर उपलब्ध होगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने प्रयागराज में भी वरुण बेवरेजेस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका उद्घाटन भी 2025 के शुरुआत में आप ही के कर चक्रों से द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो इतने से ही नहीं होगा, हमें लैंड बैंक बनाना पड़ेगा। उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन हो, वहां पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतरीन हो। ऐसा नहीं कि एक कार्यालय में कोई फाइल गई तो पता लगा महीनों महीनों वहां तक गई, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उस निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र में उसने आवेदन किया, 450 से अधिक एनओसी उसको एक ही प्लेटफॉर्म में एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं, एक समय सीमा के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। और बहुत सारे एनओसी तो ऐसे हैं कि अगर उस समय सीमा के अंदर नहीं हुआ तो मान लिया जाता कि ये हो गया, और अगर वह गलत हो गया तो जिसको देना था उसकी जवाबदेही तय होती है, जवाबदेही जिसने ले लिया उसकी नहीं तय होती है। इसके अलावा अगर कोई निवेश करना चाहता है तो एमओयू करता है सरकार से, एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। एमओयू पर मॉनिटरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है निवेश साथी के रूप में, और फिर जब आपका निवेश हो गया तो उस निवेश को समीक्षा करने के लिए एमओयू मॉनिटरिंग, उसको निवेश को ऑनलाइन इंसेंटिव देने की व्यवस्था भी आज हम लोगों ने आगे बढ़ाया। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। गोरखपुर में एक निजी होटल में SDG और सस्टेनेबिलिटी पर प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों के काम को मान्यता देने के लिए हाउस ऑफ मोजेक मैरियन फाउंडेशन के तत्वाधान में गार्जियस ऑफ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान सस्टेनेबिलिटी पर कार्य करने वाले को सम्मानित किया गया, जिसमें SDG पर जागरूकता पैदा करने वाली प्रथम ट्रेड सेंटिंग पत्रकार जिज्ञासा मिश्र, जलवायु संरक्षण पर अनुकरणीय कार्रवाई आकाश रानी सन, प्रतिष्ठित पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता रिपु दमन, जैव विविधता संरक्षण नेतृत्व रेणु सिंह,
एसडीजी के प्रचार और जागरूकता के लिए कमल नारायण, लक्ष्य संख्या 14 चीनू कात्रा के उच्च प्रभाव के लिए सतत और सेवा पुरस्कार, स्थिरता के देवदूत चंद्रिका तमांग, भारत में जलवायु परिवर्तन पर पहली हिंदी फीचर फिल्म देवाशीष मखीजा, स्थिरता के राजदूत छात्र संघ निहित तिवारी, स्थिरता पर प्रतिष्ठित ब्रॉडकास्ट 2023, भारत राजीव ट्यूकू स्थित के फैशन आइकन कृति तुला डुडलेज पारस अरोड़ा को मिला गार्जियस ऑफ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड का उद्घाटन सांसद रवि किशन ने किया। इस अवसर पर रवि किशन ने कहा, विशेष रूप से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के लाभ के लिए गोरखपुर स्थिरता का निर्माण करना उनका सपना है। गोरखपुर के सतत विकास की दिशा में काम कर रहे हैं और गोरखपुर को भारत का पहला एसडीजी अवेयर शहर बनाने के लिए तत्पर हैं। अवार्ड शो में कमिश्नर अनिल डिगरा, डायरेक्टर प्लानिंग आनंद मिश्रा, सुधीर मिश्रा, अदिति गोवित्रीकर, अभिजीत सिन्हा, ब्रजेश सिंह, कमल नारायण और मिहिर श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। For me, it's a learning experience and how to do that, like handling school as well as doing GEC is just completely a new world for me, but yeah, with his lovely partner, I can say, a partner of life, Preeti ji, all your inspiration, I believe you are the brain behind मुलाकात हुई, हेल्थ से लेके उन्होंने अपने जीवन में नया पड़ाव हो गया है। तो अमरीश जी को मैं जितना धन्यवाद दूंगा और स्टूडेंट ठीक है, लोग कहते हैं स्कूल इज अर्निंग, एक कमाने की जगह होती है प्राइवेट स्कूल, लेकिन मैं सेंट पॉल के साथ ही नहीं देखता हूँ। व्हाटएवर आई वांट नाउ उसमें मैं फाइनली कम्प्लीटली डिफरेंट विजन ऑफ सेंट पॉल इज चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट, द वे दे थिंक। और एक होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट बनाना जो एक सोसाइटी के लिए कुछ कारगर साबित हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मैरियन फाउंडेशन के संस्थापक अमरीश चंद्रा ने कहा, हम लोग का बहुत सालों से सस्टेनेबिलिटी या सतत लक्ष्य गोल पर काम चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने मैरियन फाउंडेशन, हाउस ऑफ मोज़ेक जिसके तहत हम सारा सस्टेनेबिलिटी काम करते हैं, और सेंट पॉल स्कूल के तहत हम लोगों ने ये काम उठाया है। 2014 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। 2020 में सबसे पहली बार हमने इसका जो है इस काम का आगाज़ किया था और अनाउंस किया था। गार्जियंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमने शुरू किया था और पहली दफ़ा वहाँ पर अवार्ड दिया था। उसके पहली अवार्डी आज हमारे साथ हैं श्री सुधीर मिश्रा जी, जो कि इंडिया के नंबर 1 ग्रीन लॉयर हैं कहा जाता है, और वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर कई हमारी सभाओं का मॉडरेशन कर रहे हैं। आज की सभा पहली बार चूँकि इंडिया में सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के नाम से हम लोग गोरखपुर में कर रहे हैं, ये उस प्रयास को आगे ले जाता है जब हम सेंट पॉल स्कूल को एक पहला एसडीजी अवेयर यानी सतत लक्ष्य 6 तक अगर कहा जाए स्कूल की तरह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई और लोगों को, जैसे परसों हमने गुलरिया थाने को एक एसडीजी अवेयर थाना की तरह से उसको एडीजी महोदय के हाथ से उसको खोला, मेडिकल कॉलेज की चौकी। और आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी, डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर के साथ मैडम वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन जी के साथ मिलकर हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी को भी एक पहला एसडीजी अवेयर यूनिवर्सिटी करने में हम लोग काम कर रहे हैं। सो प्रयास ये है आज की शाम का कि इंडिया भर से जितने भी लोग सस्टेनेबिलिटी पे या सतत लोग पे काम करते हैं उनको यहाँ बुलाएं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख सचिव थे श्री आलोक कुमार जी, वो दोपहर में हमारे साथ थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार का आयोजन किया, जहां उन्होंने लगभग
200 से अधिक फरियादों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतोषजनक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री खुद सभी फरियादियों तक पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सभी प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण हेतु संदर्भित किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध कब्जा और कमजोर वर्ग के उत्पीड़न के मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने सभी पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करने के लिए निर्देश दिए। जनता दर्शन में आए कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार आवश्यक मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को इलाज से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवेट समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों एक ही अलग अलग है। वाला मामला है। आप कहाँ से हैं? कौन? इसमें कहीं तो आपने वो दिखाई नहीं। 16 लक्ष्मी परसामली महाराजगंज का मामला है। आप कहाँ से हैं? जबरदस्ती से कब्जा कर रहे हैं और उसमें जबरदस्ती से जिसे भी चले कहाँ से हैं? हम लखनऊ से आए हैं। क्या हो गया? हमारे जमीन पे कब्जा, हमारी जमीन पर पट्टा हुआ था। अब रामत में कार्रवाई करो, ठीक है ना? और हमारी जमीन पर पट्टा दोनों एक ही मामला अलग अलग है। ये अलग है। ये हमारे ये उनको मारा पड़ा वापस हमारी चले जांच अब करा दी। चिंता मत करें, हम कार्रवाई करा, ठीक है? अरे हमारा कहाँ से है? हमारे